वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में सिमसुक्ला। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कराना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आओ देखते हैं। देखिए एक एक किन मानों के लिए रैखिक समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखता है। तो जब कोई हल नहीं रखता है तो इसका एक फार्मूला होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 की। ये फार्मूला है। आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करते हैं इसमें सॉल्यूशन में। पहले हम क्या करते हैं a1/a2 का मान निकाल लेते हैं। तो a1 का मान क्या है a/, और a2 का मान क्या है 12। a1 का मान क्या है a और a2 का मान क्या है 12। तो b1 का मान कितना है b2 का मान कितना है उसको भी देखते हैं। तो b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान कितना है a। अब क्या निकालेंगे c1/c2 का मान निकालेंगे। क्योंकि हमें c1 और c2 का मान कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ केवल b1 और b2 का मान से सॉल्व होगा, निकाल लेते हैं। तो c1 जो है क्या है a-2 और जो c2 क्या है a। तो अब हम क्या करते हैं, चूंकि क्या है रैखिक समीकरण निकाय, रैखिक समीकरण जो निकाय है क्या है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता तो आप लोग फार्मूला जानते हैं, इसलिए क्या होगा फार्मूला, इसलिए फार्मूला होगा a1/a2 = b1/b2 c1/c2। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। इसका मान रख दीजिए, इसका मान रख दीजिए। आपने मान निकाल रखा है, मान को रख दीजिए। क्या है a/12 बराबर b क्या है 1a और ये भी क्या है और ये बराबर है, इसलिए इसका मान से कोई मतलब नहीं। हमें क्या लेना है इसमें से केवल ये पहले वाले दो मानों को लेकर सॉल्व करना है। हमेशा हर सवाल में, इस तीनों सवाल में क्या करेंगे पहले वाले दो मान को लेकर हल करेंगे, आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। देखते हैं क्या करना है इसमें। क्या करेंगे त्रिशा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। हाँ तो क्या हो जाएगा a²। यस सर, नो सर, यस सर। और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12×3 = 36। यानी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो यानी इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 6। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम क्या करते हैं प्लस का मान लेते हैं। तो ये आपका क्या आ गया राइट आंसर। ठीक है, इस मान के लिए क्या हो जाएगा ये रैखिक समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखेगा। ठीक है, इसके लिए इस मान के लिए। तो पहला सवाल सॉल्व हो गया। मैं आप लोग को एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि क्या करना होता है इसमें। जब आपको कहेगा रैखिक समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखता है तो आप क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है। क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 की। ठीक है, फार्मूला रखेंगे, मान निकाला आप जानते हैं। जो पहले वाला होता है इसे a1 कहा जाता है। क्या कहा जाता है a1, इसे क्या कहा जाता है b1 कहा जाता है, और जो ये मान होता है क्या कहा जाता है c1 कहा जाता है। और दूसरा जो समीकरण होता है उसमें क्या है भैया, ये कहा जाता है a2 और ये क्या कहा जाता है b2 और ये क्या कहा जाता है c2। इसी फार्मूले पर मान हम निकाल लेते हैं। अब मान निकालने के बाद मान में रख देते हैं और फिर ये इस पक्ष को तो हल नहीं करना है क्योंकि बराबर नहीं, इसको हल करके a का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कोई समस्या तो नहीं है, इसमें पूरा समझ में आया होगा क्योंकि ये बहुत आसान है, कठिन भी नहीं है, मैथ तो आसान है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है उसमें सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग बताएं, जल्दी बताएं क्या करेंगे a1/a2 का मान निकालेंगे। बहुत सही, a1/a2 का मान निकालिए। क्या है a1 का मान, तो 3a+1 क्या है 3a1 3a+1। हाँ ठीक है, और a2 का मान क्या है a² प्लस क्या है 1। और से और b1 का मान क्या है और b2 का मान क्या है। देखिए जल्दी से, जितने तेज आपका दिमाग चलाएगा। देखिए क्या है b1 का मान 3
और B2 का मान क्या है A-2, बहुत सही। और C1 का मान भी निकाल लेते हैं। C2 का मान क्या है, C1 का मान, C1 का मान क्या है -2 और C2 का मान क्या है -5। तो ये कट जाएगा C1 दोनों। फिर हम क्या करेंगे, चूंकि क्या कह रहा, चूंकि रेखिक समीकरण जो आपका है, जो रेखिक समीकरण निकाय है आपका, क्या कर रहा है, रेखिक समीकरण निकाय कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है, कोई हल नहीं है तो क्या होता है, क्योंकि कोई हल नहीं है इसलिए क्या होता है A1/A2, B1/V2, B1/V2, और जो C1 है ये B1/V2 के बराबर नहीं है। C1/C2 जो है ये B1/V2 के बराबर नहीं है। इसका मान रखते हैं, तो क्या मान है रखिए +1, और क्या हो जाएगा A² +1, फिर क्या हो जाएगा 3/A-2, फिर क्या हो जाएगा 2/5, क्योंकि इसको लिखना ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब ये दो मान लेकर क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे आसानी से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत आसान है। ये जो सवाल है वेरी इजी, बस आपको क्या करना है, अगर गुणा आ रहा है तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। ये अब क्या करते हैं ना, गुणा कर दो आंसर आ जाए तो अच्छा, दो की बात है। फिर हम गुणा कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 3A², जिससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 6A। यस नो यस। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा +1 - 2, इस इधर देखिए क्या करेंगे तो 3A² +3। यस सर, नो सर, राइट है। अब देखते हैं इधर आगे देख लेते हैं क्या करेंगे। यहाँ देखिए -6A + A, अगर आप जोड़ेंगे तो क्या बचेगा A प्लस, जोड़ेंगे तो क्या बचेगा -5A, क्या बचेगा -5A, और फिर क्या बचेगा इधर -2, क्या बचेगा भैया -2 = क्या हो जाएगा 3A², और इधर +3। अब देखिए ये प्लस इधर है, इधर कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्यों, क्योंकि भी इधर इसको ले जाएंगे तो प्लस माइनस उसे कट सकता है। तो आप लोग समझदार हैं, क्योंकि हाई स्कूल के हैं, तो आप लोग को मतलब समझ में आया होगा यकीन है बिल्कुल। हाँ, तो ये आपका क्या होगा, ये और ये कट गया, तो ये कितना आ गया -5A, ये इधर माइनस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, किस में हो जाएगा प्लस में, तो ये +5, ये -5, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा -1, जो कि माइनस से हम दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं तो भैया क्या आ जाता है, ये -1 आ जाता है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो एक ये मान है जिनके लिए कोई हल नहीं है रखता है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, इसमें तो कोई समस्या नहीं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मान रखा और तिरछा गुणा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखिए कट गया, आपका आंसर आ गया। अब अगला सवाल, फिर कौन सा सवाल है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर कौन सा है 3 है, जो कि आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को सॉल्व करा रहा हूँ ताकि कोई समस्या ना आए। एक एक सवाल को मैं सॉल्व कराऊंगा ताकि एनी प्रॉब्लम दिस क्वेश्चन, कोई समस्या एक भी क्वेश्चन में नहीं रहे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, आप लोग बताएंगे क्या करना है इसमें। और सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसका मान लिखेंगे, क्या करेंगे मान लिखेंगे। तो आप लोग बताएंगे कि A का मान कितना है, जल्दी बोलो, A कितना है 1, और A2 का मान कितना है 3, बहुत सही। अब आप बताएं B1 का मान कितना है 2, और जो आपका B2 है उसका मान कितना है A, बहुत सही। C1 का मान कितना, और C2 का मान कितना है 5,
और यहाँ कितना है, ये इधर में तो आप इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -15। कोई मतलब नहीं, केवल दिमाग चकराने के लिए आपको ये दिया जाता है कि थोड़ा आप माइंड लगाएं। हाँ, तो फिर इसके बाद क्या किया जाता है आप लोग बताएंगे। चूंकि क्या किया जाता है, क्योंकि रेखिक जो समीकरण होता है, रेखिक समीकरण निकाय ये क्या करता है, कोई हल नहीं इसमें बता रहा है। तो जब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं तो क्या होता है, कोई हल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा भैया, इसलिए आप लोग जानते हैं क्या होता है, जब कोई हल नहीं होता है तो इसका एक फार्मूला होता है कि A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 और C1 बटे C2। तो अब A1 का मान जो आप लोगों ने निकाला है उसको रखिए पट से, ये आपका A1 का जो मान था, A1 बटे A2 का मान था उसको रख दिया, फिर B1 बटे B2 का मान रख दिया, और जो C1 का मान है उसको भी रख दीजिए, कोई समस्या नहीं, ये आपका मान है। अब आप क्या करेंगे, इस दोनों पद को लेकर सॉल्व करेंगे, इसमें यही दोनों पद को लेना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर A हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या, इस प्रकार के सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।